हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ एडर और फुल एडर की बात की थी। जैसे हमने हाफ एडर और फुल एडर देखा था, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। अब हम हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर की बात करते हैं तो हाफ सबट्रैक्टर इज़ आल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये कैसा होता है? ये भी आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इसमें जनरली आपको दो टर्म मिलते हैं, डिफरेंस एंड बोरो की बात की जाती है। डिफरेंस एंड बोरो की बात की जाती है तो इसके केस में हाफ सबट्रैक्टर में कितने वेरिएबल होते हैं? नंबर ऑफ। यदि हम वेरिएबल्स की बात करें तो सिमिलर इसमें भी हमारे वेरिएबल कितने होंगे? दो। तो n इज इक्वल टू 2 होगा तो 2⁻² इज इक्वल टू 4, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक कंसीडर होगा? 0 to 3 टर्म के केस में। ठीक है, तो यदि हम हाफ सबट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, हाफ सबट्रैक्टर, ओके, तो यहाँ पे इनपुट a और b मिलेगा। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? डिफरेंस और बोरो। डिफरेंस को हम d से शो कराते हैं, बोरो को b से शो कराते हैं। ओके, यदि हम इसके ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसको देखें तो ट्रुथ टेबल जो बनती है आपकी क्या होगा? इसके ही केस में शो करा सकते हैं। ये आपका इनपुट होगा, ये आपका आउटपुट होगा। दो यदि वेरिएबल ले रहे हैं a और b, यहाँ पे क्या मिलेगा? डिफरेंस और यहाँ पे टर्म जो आएगा इसमें, सॉरी, ये तो बोरो। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब क्या होना है? एडर में बाइनरी नंबर सिस्टम ऐड होता था, सबट्रैक्टर में बाइनरी नंबर सिस्टम सबट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। यदि हम इसको देखें 0 - 0 0 होगा। बोरो कुछ मिला क्या? नहीं मिला, ये 0 होगा। 0 - 1 पॉसिबल है क्या? 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे किसी से क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। 1 हमने उधार लिया तो ये 0 नहीं रहा, 1 0 हो गया। और यदि ये 1 0 हो जाता तो बेसिकली यदि डेसिमल में इसकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी होती है? 2 होती है। 2 होती है तो 2 - 1 1 तो पॉसिबल है। ऐसे हम समझ सकते हैं। समझ सकते कि नहीं समझ सकते? फिर से समझिए, 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो हमने बोरो उधार लिया किसी से, 1 उधार लिया तो बोरो में 1 आ गया। अब 1 आया तो ये क्या हो गया? पहले 0 था, अब ये 1 0 हो गया। बेसिकली 1 0 में इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? 2। और 2 जो वैल्यू है, 2 डेसिमल वैल्यू है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 - 1 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 1 - 0 क्या हो गया? 1, बोरो 0। 1 - 1 क्या होगा? 0 और बोरो भी 0। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो इसके केस में आपका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या मिल रहा? हायर बिट कहाँ कहाँ है? इसकी कंडीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, दो ही पोजीशन है कि नहीं है? यहाँ की क्या मिल रहा है? a बार b और यहाँ पे प्लस a b बार। ओके, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कराते हैं? a इन सर्किल ऑफ b। ये क्या होता है? बेसिकली x और गेट। ठीक है, बोरो की कंडीशन, बोरो b से शो कराते हैं। एक ही पोजीशन है यहाँ पे 1, इसकी पोजीशन क्या हो रहा है? a बार b। ठीक है, a बार b। अब इसको यदि हम सर्किट से डिज़ाइन करते हैं, लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए क्या बनाते हैं? लॉजिक डायग्राम। यदि हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए? एक आपका XOR गेट चाहिए, A और B से
ठीक है, जिसमें आपका ये आएगा डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार, और दूसरा आ रहा है आपका ए बार बी। अब ए बार बी कैसे आएगा आपका, ए बार मतलब यहाँ इसको हमें किससे ले जाना पड़ेगा, नॉट गेट से ले जाना पड़ेगा, और बी टर्म आपका ये है, कौन सा गेट लग जाएगा, एंड गेट लग जाएगा। तो बोरो BORROW बोरो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार बी। ये आपका लॉजिक डायग्राम हो गया। अंडरस्टैंड एवरीवन? किसी को कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में आप कवर कर सकते हैं। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल सबट्रैक्टर की। फुल सबट्रैक्टर, ओके। फुल सबट्रैक्टर में हमारे वेरिएबल कितने यूज़ होते हैं, 3 वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल यूज़ होते हैं। तो यदि हम इसको टेबल से दिखाएं, फुल सबट्रैक्टर ABC, आउटपुट 2 ही आएंगे, एक होगा आपका डिफरेंस और दूसरा आपका होगा बोरो, जिसको हम B से शो कराते हैं, डिफरेंस को जनरली हम D से शो कराते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने यूज़ होते हैं, 3। तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, A, B और C। तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट देखते हैं। यह हमारा इनपुट हो गया और यहाँ पे हमारा ये आउटपुट हो जाएगा। यहाँ हमारे टर्म क्या हो जाएंगे, A, B और C। यहाँ पे ये क्या होगा, डिफरेंस, जिसको हम D से शो कराएंगे, और दूसरा हमारा क्या होगा, बोरो, जिसको हम B से शो कराएंगे। क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1। देखें यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन? अब यहाँ पे टर्म हम देखते हैं डिफरेंस का, 0 -0 0 0 -0 0, डिफरेंस 0, बोरो भी 0। 0 -1 0 -1 क्या होगा, 0 0 -0 0 0 -1 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। तो हम क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 1 1 मतलब ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 -1 1, बिल्कुल पॉसिबल है। 0 -1 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 1 लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 0, 2 -1 1 और 1 -0 1। ओके, नेक्स्ट में यहाँ पे हमने देखा, फिर अगेन बोरो लिया, 0 -1 पॉसिबल नहीं, तो ये क्या हो गया, 1 0 1 0, 2 -1 1 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 -0 1 और 1 -0 1, मतलब यहाँ 1 ये 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट में क्या लिया, 1 -0 1 -0 क्या हो गया, 1 1 ये 0, ये भी 0, 1 -1 0 0 -0 0, कुछ आया, 1 -1 0 हो गया। अब ये 0 तो हो गया, अब 0 -1 पॉसिबल है तो हम बोरो लेंगे, तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 -1
1 ये पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे टर्म क्या मिल रहा है 0 1 1 0 1 0 0 1, यहाँ पे 0 1 1 1 0 0 1। दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर। अब यहाँ पे इसकी हमें हायर बिट देखना है कि हायर बिट कहाँ कहाँ पे है। इसकी पोजीशन 1 यहाँ पे है, ये पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। तो 1 यहाँ पे आ रहा, मतलब इसका टर्म क्या हो गया a बार b बार c। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा प्लस a बार b c बार। यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा a b बार c बार। यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगा a b c। यही हमको लिखना है। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमें इसकी ट्रुथ टेबल बना लेना है। तो डिफरेंस में हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंस d इज इक्वल टू, यदि यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है a बार b बार c प्लस a बार b c बार प्लस यहाँ पे a b बार c बार प्लस यहाँ पे क्या मिला a b c। इसके लिए डिफरेंस की इक्वेशन हो गई। बोरो की कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ मिलेगा ये और इसकी पोजीशन पे। तो बोरो में क्या होगा a बार b बार c, यहाँ पे a बार b c बार, यहाँ पे a बार b c और यहाँ पे क्या मिलेगा a b c मिलेगा। तो यदि इसके केस में हम डिफरेंस की पोजीशन देखें, डिफरेंस की पोजीशन, डिफरेंस तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी पोजीशन पे क्या आ रहा है बताइए। A in circle of B in circle of C। ओके, ए बी सी, क्योंकि प्रीवियस बोरो है ना इसमें डिफरेंस। और बोरो में क्या मिला, बोरो में ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, ये हो गया। अब यहाँ पे सीधा सिंपल क्वेश्चन वैसे ही फिर पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन, कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ subtractor। ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर। जैसे अभी हमने देखा, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सबट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन अ फुल सबट्रैक्टर। 2 हाफ सबट्रैक्टर से एक आप फुल सबट्रैक्टर बनाइए। ओके, तो कैसे बनाना है, कैसे बना सकते हैं आप बताइए। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ टू इम्प्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर, या क्वेश्चन पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सबट्रैक्टर डिजाइन अ फुल सबट्रैक्टर। तो जैसा आपने 2 हाफ हेडर से मिला के बनाया था वैसे इससे बनेगा। इसके केस में हमने क्या लेना है, कौन कौन सा, ये आपका गेट ये आया था, ए बी आया था कि नहीं आया था। और यहाँ पे डिफरेंस में आपके लिए बोरो में क्या मिला था, ए इन सर्किल ऑफ बी एक्स और गेट था। और यहाँ पे क्या मिला था, ए बार बी। ए बार कहाँ से आया, आपने एक नॉट गेट लिया ये, और बी टर्म ये आ गया, ये लिया था ना। सिमिलर आप दोनों ऐसे ही आप बना लीजिए, बनाइए। तो क्या होगा, यहाँ पे इससे ये कनेक्ट हो गया। इसका जो आउटपुट है देखिए यहाँ पे,
पहले तो 2 बेसिक आप ये बना लीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाता है। इसका जो आउटपुट है वो यहाँ से लेके आप इसको किस में जोड़ दें, और गेट में, तो ये कैरी के लिए मिल गया। और यहाँ जो तीसरा इनपुट है जिसको हम बी इन कह सकते हैं या सी इन भी बोल सकते हैं, बोरो इन बोल सकते हैं, इसको किससे कनेक्ट कर दें, इससे कनेक्ट कर दें, तो आउटपुट बन गया आपका, बिल्कुल बन गया। ये क्या हो गया आपका, ए इन सर्किल ऑफ बी इन सर्किल ऑफ बी इन, यदि आपने बी इन टर्म शो किया है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट यदि देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, बेसिक ये हाफ सबट्रैक्टर है कि नहीं है, और दूसरा आपका हाफ सबट्रैक्टर ये है, जो आपके लिए ये शो क्या करा रहा है, ये आपका डिफरेंस शो करा रहा है। और ये आपका बी आउट मतलब बोरो शो करा रहा है, जो ए बार बी से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी ब्रैकेट क्लोज बी इन, ये तो टोटल क्या मिल रहा है यहाँ पे। यदि यहाँ इसके आउटपुट में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी एक्स और गेट का बार शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो है यदि देखा जाए ये क्या है, हाफ सबट्रैक्टर 1 है, और ये हाफ सबट्रैक्टर 2 है। हो गया कि नहीं हो गया, समझ में नहीं आया तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ये आपका हाफ सबट्रैक्टर 1 है, ये आपका हाफ सबट्रैक्टर 2 है, जिसमें ये आपके लिए डिफरेंस मिल रहा है, ये आपके लिए ये बोरो मिल रहा है। तो यहाँ पे यदि डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस जो है इसके केस में डिफरेंस यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस इन सर्किल ऑफ वी इन, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी इन सर्किल ऑफ बी इन, ए एक्स और बी एक्स और बी इन। ओके, और यदि हम बोरो में बात करें, यदि बोरो टर्म बी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बार बी प्लस ब्रैकेट में ए इन सर्किल ऑफ बी, ये ब्रैकेट बी इन। ओके, अब यदि ये आउटपुट है यदि देखा जाए ये क्या होता है, बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर, बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर। इसको हम यदि चाहें तो सर्किट्स भी बना सकते हैं, इसके केस में लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ टर्म क्या ले लें, ए, ये आपका टर्म आ गया बी, और नेक्स्ट टर्म बी इन शो करा दो। ए को किससे जाना है, ए बार, जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ कौन सा गेट लगा है, एक्स और गेट। क्या क्या टर्म है, एक तो आपका बी इन है, एक दूसरा आपका बी है, और तीसरा आपका ए है। ये आपका डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स और बी, एक्स और बी इन, ठीक है। इसके गेट्स में हमारे कौन कौन से 3 आपके एंड गेट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन तीनों को एक्स और गेट में लगा दो, सॉरी कौन सा, और गेट में, तो ये क्या मिल जाएगा, बी आउट।
यहाँ पे जो टर्म आया ये क्या हो रहा है इसमें, ए बार बी इन। ए बार कहाँ है, ये है, और बी इन कहाँ है, ये है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बार बी। ए बार कहाँ है, ए, और बी कहाँ है, ये। दूसरे में बी आई एन, बी की पोजीशन दिस और बी की पोजीशन ये हो गया है। इन सबको कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो बी आउट आ रहा है, बी आउट बोरो के केस में ए बार बी आई एन प्लस ए बार बी प्लस ए बी आई, ये हो रहा है, और डिफरेंस हमने निकाल ही दिया। ओके, सो दिस इज़ अ लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर, जिसमें ये आपका कौन सा है, एक्सऑर गेट है, और ये आपका कौन सा है, एंड गेट है। ठीक है, तो आई होप सो एवरीवन अंडरस्टैंड। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से करिएगा, बहुत सपोर्ट करता है ये चीज़ आपको। ठीक है, थैंक यू।